नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। मैं इस वक्त आरमोरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और आप देखते ही आ रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव अब कुछ ही दिन में आ रहा है और तमाम जितनी भी सारी पार्टियां हैं सभी ने अपना अपना प्रचार शुरू किया है और उम्मीदवारी भी लेना शुरू कर दिया है। इसी के ऊपर में ही आज मैं ऐसे युवा उम्मीदवार के साथ में हूँ जो कि कांग्रेस से उन्होंने उम्मीदवारी मांगी है आरमोरी मतदार संघ से। मेरे साथ में डॉक्टर साहब है, आशीष जी है। सर, आपका स्वागत WH न्यूज़ में। आप राजनीति में अभी आ रहे हैं, अब शुरू से भी राजनीति में है आप, डॉक्टर पेशे से भी आप आते हैं। किस उद्देश्य आप इस विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी पार्टी को मांगी है? सबको नमस्कार। नाम भी बताइए आपका। मेरा नाम डॉक्टर आशीष मनोहर राव कोरेटी। मैं येरकड़ तालुका धानोरा जिला गढ़चिरौली से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो गांव है वो आरमोरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, 67 आरमोरी। तो राजनीति में आने का उद्देश्य एक, हालांकि मैं पहली से 7वीं तक आश्रम स्कूल में पढ़ा, उसके बाद 8वीं से 12वीं तक आदिवासी हॉस्टल में रह के पढ़ा आरमोरी में, महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ता था उस समय। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन नागपुर से लिया मैंने। तो राजकारण में आने का उद्देश्य हेतु एक कि मेरी शुरुआत आरमोरी के आदिवासी वसति गृह में आने के बाद 8 से 12 तक जब पढ़ा, उसी समय आदिवासी विद्यार्थी संघ जो है, जो जानी मानी आदिवासी विद्यार्थियों की यूनियन है, तो उसमें उस चढ़वड़ से मेरी शुरुआत हुई है उस समय। उसके बाद नागपुर में आए। नागपुर में आने के बाद जैसे मेरी डिग्री हुई 2014 में, उसके बाद से मैंने एक सोशल टच रहना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने पेमेंट का 20% हिस्सा जो है वो मैं जो रिमोट एरियाज़ है, अर्बन एरिया, रिमोट एरिया स्पेशली रिमोट एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ में हमने रूटीनली, मतलब संडे सैटरडे मुझे छुट्टी रहती थी, उस समय जाके हम मेडिकल कैंप्स लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, चश्मे, आई चेकअप कैंप्स रहते थे हमारे, उसमें चश्मे बांटप, कैटरेक्ट सर्जरीज होती थी, उसमें फ्री में कैटरेक्ट सर्जरीज करते थे। और जो भी गंभीर आजार जो रहते थे, जैसे पेट की सर्जरी या हड्डी की सर्जरीज, तो हम उनकी ट्रीटमेंट नागपुर में अच्छे अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं करता था। तो उस समय से मैं सोचा, उस समय से अगर सोचा रहता 2014 से आज के डेट तक जैसे मैंने काम किया, उस समय अगर सोचा रहता तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता था। लेकिन उस समय मेरा दिमाग में बस समाज के लिए काम करना, सोशल कॉज था, समाज के लिए काम करना था, है ना। क्योंकि मैं भी थोड़े बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास बैकवर्ड फैमिली से। तो हमारे घर में कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे और घर में तो राजकारण था ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो लेकिन एज अ ट्राइबल हमारे दिल में सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी जुड़ी है। जब से मैं वोटिंग करना शुरू कर दिया 18th ईयर के बाद से, तब से कांग्रेस को ही आज तक वोट किए। और आरमोरी विधानसभा क्षेत्र मैंने इसलिए चुना क्योंकि आरमोरी विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव आता है। बिल्कुल, यस। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 3 तालुके हैं, कुरखेड़ा, कोरची और धानोरा, ये बैकवर्ड और नक्सलाइट एरियाज़ में आते हैं, जिनका अभी तक जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। बाकी आरमोरी और वड़सा जो है अर्बन एरियाज़ में आते हैं, नॉन नक्सलाइट्स में आते हैं, तो इनका थोड़ा बहुत विकास हुआ है। बट राजकारण ज्वाइन करने का मेरा एक ही उद्देश्य हेतु था कि जो मैं इस आज के डेट में जो काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़े पैमाने पे अगर करने का चांस मिलता है तो आमदार बन के या फिर कुछ अच्छी पोस्ट निकाल कर अपन वो काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने आरमोरी विधानसभा क्षेत्र चुना और आरमोरी विधानसभा क्षेत्र में काम करते हुए मैंने 4 पॉइंट्स दिमाग में बना के रखे हैं, जो ब्लूप्रिंट बना के रखी है 4 पॉइंट के ऊपर में, कि जैसे ही आमदार बनते हैं तो इस मुद्दे के ऊपर में हमें काम करना। क्या 4 मुद्दे हैं? वो 4 मुद्दे शिक्षा, आरोग्य, बेरोजगारी और फार्मर का जो इश्यू है शेतकरियों का, है ना, जैसे किसानों का, जैसे इरिगेशन हो गया, लाइट के इश्यूज हो गए, जैसे अपनी तरफ ये रहता लोड शेडिंग एंड ऑल, है ना। तो उसके ऊपर मुझे काम करना है। और कैसा है, गढ़चिरौली जिला काफ़ी खनिज संपत्तियों से भरा हुआ जिला है ना। खनिज संपत्ति, जल जंगल जमीन के वहाँ पे कुछ कमी नहीं है। बट सुरजागढ़ जैसे जो बड़ी माइनिंग खान जो शुरू है, माइन जो शुरू हुई है, तो वहाँ पे जो लोकल पब्लिक है या फिर लोकल मजदूर है, किसान है, जिनकी खेतियाँ उस माइनिंग में गई है,
उन लोगों को जैसे न्याय मिलना चाहिए ऐसा वैसा मिला नहीं है, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर्स है वो सभी यूपी बिहार से इधर उधर से लाया गया है वहाँ पे। लेकिन सरकार अगर चाहती थी तो जो लोकल बेरोजगार युवा है, लोग हैं, यस, उनको स्किल्ड करके 1 साल उनको स्किल्ड करना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे जॉब देना चाहिए था। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट को ऐसे लगता है नहीं कि इन लोगों को रोजगार मिले। निश्चित रूप से गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है तो खास करके गढ़चिरौली जिले का पालकत्व स्वीकार लेते हैं, मगर विकास के ऊपर में ध्यान नहीं देते। अभी अभी हमने एक गढ़चिरौली जिले की हमने खबर भी चलाई थी, खास करके चिकित्सा को लेकर वहाँ पे सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है। एक 2 बच्चों की तबीयत खराब वहाँ पर हुई थी और अपने खुद माँ बेटे ने उनका जो शव है वो उनको एम्बुलेंस नहीं मिली थी और वहाँ से उन्होंने पैदल दोनों बेटों को दोनों मियाँ बीबी ने अपने कंधे पे उठा के लेकर आया था। मतलब कितना भयानक वो दृश्य था कि मतलब सत्ता इतनी बात करती है, जब कोई भी सत्ता है, मगर गढ़चिरौली जिला पर विशेष करके शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो इसके ऊपर में ध्यान नहीं देती। आप डॉक्टर हो पेशे से, तो इस जैसे आपको टिकट मिलती है कांग्रेस की और आप विधायक अगर वहाँ से बनते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा? इनकेस मैं विधायक बनता हूँ आरमोरी विधानसभा क्षेत्र से, तो सबसे आपको जो मैंने मेरे एजेंडे बताए, पहले शिक्षा, हेल्थ, बेरोजगारी और किसान के ऊपर किसान की जो समस्या है उसको उनका हल निकालने का। तो हमारे ज़िले में अभी तक काफ़ी मुख्यमंत्री आए, गृह मंत्री आए थे लास्ट टाइम, पालक मंत्री तो है ही, आते जाते रहते, लेकिन जैसे विकास होना चाहिए रोडों का, है ना, क्योंकि माइनिंग के कारण पूरे रोड ख़राब हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत चलती है, हेवी ट्रक्स चलते हैं, उस वजह से रोड ख़त्म, पूरे मतलब ना के बराबर बहुत ही ख़त्म हालात है उनकी, है ना। तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर इनकेस मैं आमदार बनता हूँ, इन 4 एजेंडों पे तो काम करना ही है, बट युवकों को रोज़गार कैसे मिलेगा, कैसे डेवलप कर पाएंगे, है ना, इनके ऊपर मुझे काम करना है। और हेल्थ का जो इशू है सर, हेल्थ का इशू इसलिए है क्योंकि हमारा रिमोट एरियाज़ होने के कारण कभी कभी एम्बुलेंसेस नहीं मिलते। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आने में लेट होता है। क्योंकि लेट क्यों होता है? क्योंकि रोडें ख़राब है ना, रोडें ख़राब है, उस वजह से ये सब चीज़ें। सरकार तो विकास का दावा करती है, बस उनको क्या बोलते हैं उसको, पेपर्स में ही, कागज़ पर ही विकास दिखता है, बाकी ग्रामीणी लोकल लेवल पे उनको विकास नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा हूँ कि जैसे मैं आमदार बनता हूँ, सिर्फ आरमोरी विधानसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे गढ़चिरौली जिले के लिए मैं खुद की तरफ से एम्बुलेंस सेवा खुद की शुरू करने वाला हूँ। निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, खुद की सेवा देना भी ये भी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरी कमाई का जो 20% हिस्सा है वो समाज के ऊपर में खर्चा करते हैं। बहुत बड़ी ये बात है। यदि मान लो ऐसे यदि अगर आमदार बन जाते हैं तो अपना खुद से और भी खर्चा समाज के लिए ये करेंगे। निश्चित रूप से वो गढ़चिरौली विधानसभा क्षेत्र से आपसे अभी फिलहाल आमदार कौन है? हमारे आरमोरी विधानसभा क्षेत्र में आमदार जो है, आरमोरी विधानसभा क्षेत्र के जो आमदार है भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री कृष्णा गजबे जी। वो 2014 और 2019 मतलब 2 टर्म से आमदार है। बट जितना विकास करना चाहिए था, क्योंकि उतना विकास अभी तक दिख नहीं रहा है। केंद्र में भी सत्ता उनकी है, राज्य में भी उनकी थी, उसके बावजूद भी विकास खींच के नहीं ला पाई है। खींच के इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि इनका विजन लिमिटेड है, सीमित है उनका विजन, क्योंकि ये सोच नहीं पाते उतने मतलब अपना। इनका अगर खुद का विजन होता तो अपने विधानसभा क्षेत्र का 101% वो विकास करते थे, लेकिन इनका कोई विजन नहीं है, बस आमदार है ऐसे ही चल रहा है। विजन अगर होता तो ये जो स्थिति है, मुख्यतः स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों की जो समस्या है, इनके ऊपर काम करके काफ़ी सारे बदलाव, चेंजेस ला सकते थे विधानसभा क्षेत्र में। आपने भी आरमोरी के विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की तरफ मांग की है, फॉर्म भी भरे होंगे, तो कितने लोग अपने फॉर्म भरे? आरमोरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13 कंटेस्टेंट है। तो जिनको पक्ष श्रेष्ठी टिकट देंगी वो आमदार बनेंगे, और जिनको नहीं देंगे, जैसे मुझे इनकेस नहीं मिलती है तो मैं
एक सच्चा कांग्रेसी करके अच्छा। जिसको भी पक्ष श्रेष्ठी टिकट फाइनल करते उसके पीछे रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे। और काफ़ी एज है हमारी, मतलब अभी तो बहुत कम उम्र है, तो बहुत सारी एज है पड़ी हुई, तो वेट करेंगे, काम करते रहेंगे। समाज के लिए काम तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना विधायक के भी, पर विधायक अगर बनते हैं तो और उससे ज़्यादा काम करने की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक अगर बनते हैं तो बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं समाज के लिए, जैसे ओबीसी SC ST जो वर्ग है, बहुजन वर्ग जो है, उनके लिए काम करना है हमें। राहुल गांधी जी भी यंग है और भारत जोड़ो यात्रा भी की है, क्या लगता है ऐसा आप भी कांग्रेस में रह के राहुल गांधी से ये मिलना वगैरह हुआ है या कुछ मिलने की इच्छा है? राहुल गांधी जी से मिलना तो हुआ है। अच्छा, आप मिले हैं स्वयं? Yes. अरे बहुत बढ़िया। मिलना हुआ है, और वही हमारे आइडल है एक्चुअली। अच्छा, हाँ। वही आइडल है, क्योंकि यूथ के लिए वो सोच रहे फिलहाल, तो हम चाहते हैं कि उनके मार्गदर्शन में टिकट अगर मिलते हैं, इनकेस विधायक बनते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में और कुछ बड़ा करने की चाहत रखा हुआ मैं। ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तो दिमाग में फिट बैठी है। यस। मैं और एक आपको सवाल करूंगा, थोड़ा नेशनल सवाल है वो, क्योंकि बहुत अहम है वो। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो आया है पिछली बार में, SC और ST में जो है उन्होंने वर्गीकरण करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। मान लो यदि ऐसा निर्णय यदि आता है SC ST में वर्गीकरण का, जाति में अबगड़ का जो है, इसको आप कैसे देखते हो? बिल्कुल, ये जो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट भूषण गवई जी ने जो जजमेंट नहीं हुआ, एक्चुअली उन्होंने जस्ट एक सर्कुलर निकाले थे, जजमेंट नहीं है। तो ऐसे बीजेपी जो है इनसे करवाना चाहते, SC ST OBC में झगड़े करवाना चाहते हैं, और इनके से ऐसा होता है तो इसके लिए हम बड़ा उठाव के लिए तैयार है, SC ST OBC सभी मिलकर। क्योंकि ये समाजों में या फिर जातियों में, जमातियों में झगड़ा कराने की ये साजिश है इनकी, ऐसे मुझे लग रहा है। और इसका कांग्रेस तेलंगाना ने इसको समर्थन किया है, कर्नाटक ने भी कांग्रेस ने समर्थन किया है। ओके, देखो अभी उनके अलग अलग व्यूज़ है ना। मेरी व्यूज़ जो है मैं बताया आपको, और हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र है, तो ऐसे कुछ होने नहीं देंगे हम लोग। ऐसे आखिरी सवाल आपको, मान लो आपको टिकट मिले, हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी। अगर टिकट मिलेंगी, आप विधानसभा चुनाव में खड़े रहेंगे, लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप? क्या बोले? लोगों को क्या आह्वान करेंगे जो आपके मतदाता है, तमाम जो आरमोरी मतदार संघ के जो मतदाता है, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आह्वान करेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी प्रिय जनता को यही एक आह्वान करूँगा कि वो अगर मुझे चुन के देते हैं तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करने की सोच के रखा हूँ, है ना। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है उनके ऊपर मुझे काम करना है। और ऐसे नहीं कि मैं एक बार आमदार बनूंगा, दो बार आमदार विधायक बनूंगा और हो गया, ऐसे नहीं। मुझे लाइफ लॉन्ग काम करते रहना है। ऐसे काम करना है जो आज तक किसी ने किए नहीं, ऐसा काम करना है जो आज तक किसी ने किए नहीं, ना सोचे है वहाँ तक। मुझे ऐसे काम करना है कि मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद खुद टिकट लाने के लिए जाना ना पड़े। टिकट वही लोग लाएंगे जो उनके लिए मैं काम करूँगा। डॉक्टर साहब, मैं और एक आपको सवाल करना चाहूँगा कि चुनाव के समय में जो है या चुनाव के पहले में जो है, विविध पार्टियों के लोग अपने अपने तरीके से फंडे अपनाते हैं। कुछ लोग जो है दुपट्टे देंगे, कुछ लोग थैलियाँ बांट के देंगे, कुछ लोग किसी के यहाँ पे किराना दे देंगे, ये तमाम सारा खर्चा ऐसा ये लोग करते हैं। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि आप किस तरीके से इस प्रचार करते हो? ओके, देखिए, लोग अपने अपने हिसाब से, मेरे जो कंटेस्टेंट है हमारे विधानसभा क्षेत्र के 13-14 लोग, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, कोई टी शर्ट बांट रहा है, कोई दीवार घड़ी बांट रहा है ना, कोई थैले बांट रहे हैं। लेकिन मैं ये सब चीज़ों पे खर्चा ना करते हुए, हमने अपना जो यूथ है, मेरा फोकस ही यूथ है मेन, और बेरोजगारी है ना, तो उनके रिगार्डिंग, उनके लिए मैंने लाइब्रेरीज डेवलप करके दे रहे हम उन लोगों को, और बुक्स। और जैसे गढ़चिरौली जिले में साल में 1-2 भर्तियां तो होती है, पुलिस भर्तियां, है ना, तो उनके लिए जो सराव करते हैं फिजिकल एग्जाम्स के लिए वगैरह,
तो उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं जैसे गोला फेंक हो गया, पुशअप्स के लिए हो गए, है ना, बाकी अन्य साहित्य वो मैं डोनेट कर रहा हूँ युवा लोगों के लिए, ताकि उनका भविष्य बन सके। ये टी शर्ट वगैरह वगैरह बांट के 2-4 महीने फट जाएंगे, लेकिन जो बुक्स है, किताबें है, वो उनकी फ्यूचर बनाएंगे। बहुत बड़ी संकल्पना आपकी ये जो है। आपको जैसे मैंने बोला हो कि मेरा मेन फोकस युवा और बेरोजगारी, तो उन्हीं के लिए मुझे काम करना है बस। निश्चित ही दोस्तों, देखिए हम चुनाव में देखते हैं कि कितना बहुत सारा खर्चा लोग करते हैं, मगर उन खर्चा से कुछ फायदा निकलता नहीं है। मगर डॉक्टर आशीष सर जो खर्चा करते हैं उनसे युवाओं को फायदा मिलता है। इसी तरह से मैं तो कहता हूं कि मेरे वीडियो के माध्यम, हाँ बोलिए। एक बताना है। और देखिए, जैसे मेरे जिले में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है ना, तो मैं आमदार बनूं या फिर ना बनूं बात की बात है ना, लेकिन मैं अगले महीने से एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रहा हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और धीरे धीरे गडचिरोली अहेरी के लिए मैं काम करूंगा। एम्बुलेंस सेवा ऐसी रहेंगी, डॉक्टर आपल्या दारी, इस हिसाब से वो एम्बुलेंस सेवा चालू रहेंगे। उसमें 2 डॉक्टर रहेंगे, नर्सेस रहेंगी, और एक काउंसलर रहेगा, सोशल वर्क का जो काउंसलर रहता वो रहेगा। घर घर में जाके या फिर गांव गांव में जाके वो मेडिसिन चेकअप एंड ऑल सब करेंगे। चुनाव को देख के तो नहीं कर रहे? ना ना ना, ये चुनाव के लिए, चुनाव में बोला आपको पहले ही, आमदार बनूं ना बनूं, ये मेरी जो सेवा है वन जन हक फाउंडेशन की तरफ से लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगे लाइफ लॉन्ग ऐसे। दोस्तों, विधायक बनने के पहले ही उन्होंने एक लोगों के लिए सुविधा लाई है, और ऐसा हमारे वीडियो के माध्यम से भी कहा है कि विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी। इसके लिए एक एम्बुलेंस उन्होंने ला है, उनमें 2 डॉक्टर भी रहेंगे, और डॉक्टर अपने घर ये पूरा कैंपेन वो चलाएंगे, भला विधायक बने या ना बने। पर लेकिन वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जैसे 5 तालुके आते हैं, 5 तालुके में एक का एम्बुलेंस है वो। अच्छा, उसमें भी एक एम्बुलेंस है। ये भी किया हूँ, है ना, कि हर तालुके में जाके, हर गाँव में जाके वो सेवा देंगे। वहाँ के जो डॉक्टर्स है, वहाँ का जो स्टाफ है, वो हर गाँव में जाके उस टाइप की सेवा देंगे। निश्चित तालुका में, हर तालुका में एक एम्बुलेंस उनकी जाएंगी। ये सबसे बहुत बड़ी उन्होंने आज हमारे चैनल के माध्यम से ऐलान किया है। विधायक बने या ना बने, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर आशीष सर ये विशेष ध्यान देते रहेंगे। निश्चित रूप से मैं पार्टी को भी कहूँगा कि ऐसे जो डॉक्टर है इनसे निश्चित रूप से इनसे भी आदर्श लेना चाहिए। युवा है और युवा विधायक बनना चाहिए। और राहुल गांधी जी भी हमेशा कहते हैं कि युवा आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो जितने भी है उनसे भी हम भी बताना चाहेंगे कि ऐसे युवाओं को यदि आप सामने लाते हैं तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है। तो देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।